चलिए, तो एनडीए में सीट शेयरिंग का जो मसला है वो आज तय हो जाएगा। बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग दिल्ली में आयोजित है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा और सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के जो नेता हैं, बीजेपी कोर ग्रुप बिहार के जो नेता हैं, वो सहमति बनाते हुए नजर आएंगे। आज कितनी ये महत्वपूर्ण बैठक है और सीट शेयरिंग को लेकर तमाम कयासों का दौर जो है, क्या वो आज थम जाएगा, इसकी जानकारी लेंगे। हमारे साथ सहयोगी दीपक दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। दीपक, सीट शेयरिंग इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा, अगर आप चुनावों के लिहाज से देखें तो सीट शेयरिंग ही एकमात्र चर्चा का केंद्र बनी हुई है। आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है, क्या हम माने दीपक कि आज कयासों का दौर थमने वाला है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी कमेटी की जो बैठक है इसको लेकर लगातार जो है वो चर्चाएं चल रही थी। आखिरकार दिल्ली में जो है कब तमाम बीजेपी के नेता और बीजेपी के जो नेता है वो मिलकर बैठकर बात करेंगे सीट शेयरिंग को लेकर। ऐसे में लगातार जिस तरह की खबरें निकल के सामने आ रही थी, आज तो कल जो है बैठक होनी है, लेकिन आज जो है इस बैठक को तय किया गया। तकरीबन सुबह 11 बजे का वक्त तय किया गया था। बिहार बीजेपी की बैठक होनी है। इस समय मेरी मौजूदगी जो है वो जगत नड्डा के आवास से बाहर है और यहीं से तमाम जो नेता है वो जगत नड्डा के आवास पर पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर पहले जो है सम्राट चौधरी जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे। उसके साथ साथ दिलीप जायसवाल जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष है वो पहुंचे। मंगल पांडे, उनके साथ से प्रभारी विनोद तावड़े और सह प्रभारी दीपक प्रकाश जो है अभी तक जो है जगत नड्डा के आवास से पहुंच चुके हैं। क्योंकि नवीन, जैसा आपका सवाल था, आपने कहा कि आज सब कुछ फाइनल हो जाएगा। देखिए नवीन, क्योंकि कल जो है भारतीय जनता पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है और उससे पहले आज बिहार बीजेपी की जो है कोर कमेटी की बैठक, दरअसल 243 सीटों पे जो एक रिवाइज जो है वो आज इस बैठक के अंदर किया जाएगा। पूरा मंथन हो कि आखिरकार 243 सीटों के अंदर किन किन लोगों को जो है वो चुनाव लड़ाया जाए, किन उम्मीदवारों के नामों की जो सूची जो बिहार से जो अब तक जो फाइनल हुई है उस पर अंतिम मोहर हालांकि कल लगेगी, लेकिन आज उन्हीं तमाम जो नाम अभी तक जो फाइनल हुए हैं उन पे मंथन होना है। उसके साथ साथ एक सबसे बड़ा फैक्टर ये भी नजर आता है नवीन, कि जिन सिटिंग विधायकों की टिकट काटे गए हैं उन सिटिंग विधायकों के टिकट के बदले नए किन नामों पर जो है विचार कर रही है। चलिए, तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। दीपक, आपका संपर्क टूट गया है। दीपक हमारे साथ, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है और दीपक आज की बैठक को लेकर जानकारी दे रहे थे। दीपक, कल जो बैठक होनी है 12 अक्टूबर को, वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, तो क्या आज जहां पर चीजों को खत्म किया जाएगा वहां से फिर कल चीजें शुरू होंगी और आधिकारिक रूप से दीपक सब कुछ स्पष्ट कर दिया जाएगा? बिल्कुल नवीन, क्योंकि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और कल जो है तमाम संघीय घटक दल के जो नेता है वो उस बैठक के अंदर शामिल होंगे और वहां जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला का जो समीकरण है उन समीकरणों को तय किया जाएगा। हालांकि ये तमाम चीजें जो है अंदर खाने में पहले से ही तय हो चुकी है, लेकिन आज बीजेपी के खेमे से जब खबर निकल के सामने आती है कि बीजेपी किन किन सीटों पर अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उस पर तय करने जा रही है। इसके साथ साथ जो विधायकों के टिकट काटे गए हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने कैसे मनाया, क्या उनकी प्लानिंग रही है, क्या स्ट्रेटेजी के साथ जो है इस बार कल, क्योंकि कल एक अंतिम पड़ाव की मीटिंग होनी है नवीन, और उस अंतिम पड़ाव की मीटिंग के बाद जो है पहली सूची जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जारी कभी भी हो सकती है। तो आज की जो मीटिंग है ये एक रिवीजन होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, और क्योंकि कल जब केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक होगी उसके अंदर तमाम प्रक्रियाओं से जूझते हुए वो फाइनल डिसीजन पे, अंतिम दौर के पड़ाव पे जो कल ये वो मीटिंग पहुंच जाएगी। लेकिन अभी जो है, क्योंकि अभी बहुत कई नेता जो है अभी अंदर मौजूद हैं, लेकिन कई नेताओं का भी आना बाकी है। थोड़ी देर बाद जो है ये मीटिंग शुरू हो जाएगी और मीटिंग के बाद किन किन चीजों पर चर्चा हुई तब ये बताना बड़ा उचित रहेगा। लेकिन खासतौर पर 243 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नजर रहेगी और कैसे उसको फाइनल किया जाएगा, ये तमाम जो बड़े नेता जो बिहार के हैं वो काफी महत्वपूर्ण है दीपक आज की बैठक। एक और चीज आपसे समझते हैं दीपक।
देखिए एनडीए में अब सब कुछ स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का दीपक कुछ देर पहले एक ट्वीट आया है जिसमें वो कहते हैं कि बहुत सारी चीजें फैल रही हैं, आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, कोई भी खबरों पर भरोसा मत कीजिए, अभी इंतजार करिए और एनडीए के अंदर जो भी चीजें हैं आपको बता दी जाएंगी। यानी कुशवाहा का ये जो संदेश है, ये जो मैसेज है दीपक, ये बताने के लिए है कि अभी भी हम बातें कर रहे हैं और अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर सहमति बननी बाकी है और वो आने वाले वक्त में ये जो दोनों बैठकें होनी है उसमें तय हो सकती है। उपेंद्र कुशवाहा के पोस्ट से क्या समझ आता है दीपक? देखिए बिल्कुल नवीन, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसा फैक्टर है बिहार के लिए, और जिस तरीके से विनोद तावड़े ने लगातार हमने देखा बीते कुछ दिनों में उपेंद्र कुशवाहा के साथ लगातार उनकी बैठक भी, लगातार उपेंद्र कुशवाहा को जो मनाने की कोशिश की जा रही थी और जो सीटें वो मांग रहे थे उससे लगातार जो है वो चर्चा भी चल रही थी। दूसरी ओर एक खबर और आज मैं आपको बताऊं नवीन की 11 बजे जो है एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी जो है अपने तमाम जो नेता हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। और क्योंकि कल भी जिस तरह की तस्वीरें निकल कर आई, चाहे वो पटना की बात करें चाहे वो दिल्ली की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सब कुछ सामान्य है, और प्रधानमंत्री के बारे में भी उन्होंने जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया, जिन्होंने कहा कि मुझे सम्मान की जो परवाह नहीं है, मुझे मालूम है कि मैं किस स्थिति में हूं। और आज उपेंद्र कुशवाहा के लिखना जो एक ट्वीट आता है, बिल्कुल क्योंकि ये जो मीटिंग है नवीन, ये बिहार कोर ग्रुप की बैठक है, लेकिन अभी भी अंदर जो है कुछ जो ऐसे संगठन है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, एलजेपीआर की बात करें, वो तमाम जो लोग हैं वो इस बात के लिए चर्चा जरूर कर रहे हैं और अपनी जो सीटों को, क्योंकि ये वो अंतिम समय है जब आप ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाकर जो है आप अपनी सीटों को बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा अंतिम दौर पे पड़ा चलेगा, क्योंकि जब कल जब ये बैठक होगी तब सब कुछ फाइनल होगा। लेकिन अभी कोशिश तमाम जो पार्टी वो यही कर रही है कि जितना बड़ी पार्टियों पे दबाव बनाया जा सके ताकि उनको बड़ा फायदा पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा सीटें उनको लड़ने के लिए जो है बिहार विधानसभा चुनाव में मिले। जी चलिए, तो ज्यादा से ज्यादा सीटों की चाहत सभी एनडीए के घटक दलों की है। अब देखना है सहमति कैसे बनती है, किसको कितनी सीटें दी जाती है और एनडीए का कुनबा चुनावी मैदान में उतरने के लिए कितना इंटैक्ट नजर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, नजर बनाए रखिएगा, बैठक की तमाम गतिविधियों पर लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका।